Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विज्ञान लेसन 2 आम्ल क्षार और लवण का भाग 3 देखेंगे। भाग 3 में आपको पीएच मान के बारे में बताया जाएगा कि पीएच मान क्या होता है। इसके पहले भाग 2 में आपको पीएच के बारे में बताया गया था, उसका डिफिनीशन भी बताया गया था। इसमें कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया गया है, ठीक है। उनका पीएच मान क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। पीएच मान के बारे में आपको बताया गया था कि पीएच एक संख्यात्मक स्केल होता है और जो पदार्थों की अम्लता या क्षारीयता को रिप्रेजेंट करता है। पीएच का जो मान होता है वो 0 से 14 के बीच का होता है। जब किसी विलयन में पीएच मान 7 से कम आता है तो वह अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह क्षारीय होगा और जिसका पीएच मान 7 होगा वह विलयन उदासीन होता है। तो इसी के आधार पर यहाँ पे कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया गया है कि किस पदार्थ में उसका पीएच मान कितना होता है। इसके पिछले भाग में भी आपको पीएच मान का एक रेंज बताया गया था कि अगर इस रेंज में होता है तो वह प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा कि उदासीन होगा कि प्रबल क्षार होगा कि दुर्बल क्षार होगा। रेंज बताया गया था। जैसे एक बार और आप समझ लें, जैसे 0 से 3.5 है तो वह प्रबल अम्ल होगा, 3.5 से 7 के बीच का है तो वह दुर्बल अम्ल होता है, अगर 7 आता है तो उदासीन विलयन होता है, 7 से अधिक होता है या 10.5 से कम होता है तो दुर्बल क्षार होता है और 10.5 से अधिक होता है तो प्रबल क्षार होता है। यानी अधिक मतलब 14 तक। तो आइए यहाँ पे कुछ पदार्थों का हम पीएच मान देखते हैं क्या होता है। जैसे सांद्र HCl है, उसका पीएच मान 0 होता है। तनु HCl है, उसका पीएच मान 1 होता है। अमाशय में पाचक जो रस होता है जो HCl के रूप में होता है, ठीक है, उसका 1.5 होता है। जैसे नींबू का रस होता है वह 2.5 होता है, ठीक है। शराब जो होता है वो 3.5 होता है आपका। जो सिरका होता है 4 होता है। बियर जो होता है 4.5 होता है। कॉफ़ी जो होता है उसमें 5 होता है। जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो 5.5 होता है। दूध जो होता है वो 6.5 होता है। जो अशुद्ध जल होता है जिसे हम प्योर वाटर कहते हैं वो 7 होता है। और लार जैसे हमारे मुख में पाया जाता है, खाना खाने से पहले 7.4 होता है, खाना खाने के बाद 6 होता है। जो रक्त होता है वो 7.4 होता है। जो अंडा होता है उसमें 7.7 होता है। जो दंत मंजन होता है वह 8 होता है। खाने वाला सोडा जो होता है 8.5 होता है। धावन सोडा होता है 9 होता है। सांद्र NaOH होता है वो 14 होता है। तो यहाँ पे कुछ पदार्थों का पीएच मान दिया गया है, किस पदार्थ में उसका पीएच मान कितना होता है। जैसे आपको अभी बताया गया, दंत मंजन जो होता है उसका पीएच मान 8 होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या करते हैं, दांतों को साफ करना आवश्यक होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो मुख में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं भोजन में उपस्थित जैसे मिठास को क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं या उसको क्या करते हैं, उसके पीएच मान को घटा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ठीक है, ये जो आपके अपघटित करते हैं, ठीक है ना, तो उसके कारण वो दांतों को क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं, जिससे दांत क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए उसको कम संक्षारण को रोकने के लिए हम दंत मंजन जो करते हैं वह क्षारीय होते हैं, जिसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं,
जो मुख में जो अम्लता जो होता है उसको उदासीनीकरण कर देते हैं, ठीक है ना। और उदासीनीकरण द्वारा उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक। तो मुख में जो उपस्थित हमारे लार जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, बढ़कर पुनः 7.5 हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से आप जो यह आपका कुछ पदार्थ दिए गए थे उन पदार्थों का यह पीएच मान है, ठीक है। अब इसके बाद से आता है सार्वत्रिक सूचक आता है। सार्वत्रिक सूचक किसे कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। सार्वत्रिक जो सूचक होता है इसमें कई सूचक का मिश्रण होता है, ठीक है ना। सामान्य जो सूचक होते हैं जैसे लिटमस पेपर होता है, मिथाइल ऑरेंज होता है, इससे केवल किसी विलयन की क्षारीय या अम्लीय प्रकृति की सूचना मात्र देता है कि वह अम्लीय है कि क्षारीय है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं होता है कि वह अम्लीय प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, कि प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है, ये इसका पता हम नहीं कर पाते हैं। अब इन सभी का पता करने के लिए कि वह जो विलयन है प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है, कि प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है, इनको पता करने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। इनसे ये होता है विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता या संख्या का पता नहीं चलता है, किससे, सामान्य जो सूचक होते हैं, सामान्य सूचक से किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या उनकी संख्याओं के बारे में पता नहीं चलता है, इसलिए हम उसकी प्रबल अम्ल, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार या दुर्बल क्षार का पता नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उनकी संख्या का पता करने के लिए ही सार्वत्रिक सूचक का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो कई प्रकार के सूचक का मिश्रण होता है। अब यदि किसी विलयन में जैसे हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों के द्वारा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इसकी सहायता से विलयन का हम पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखें कुछ रंगों का पीएच मान दिया गया है नीचे, इसके द्वारा हम कैसे बता सकते हैं। जैसे चटक अगर लाल है तो 0, लाल है तो 1 या 2, नारंगी लाल है तो 7, उदासीन विलयन हो जाता है। इसके बाद से आपका आता है यहाँ पे नारंगी है तो 4, नारंगी पीला है तो 5, हरित पीला है तो 6, हरा है तो 7 उदासीन, हरित नीला है तो 8, नीला है तो 9, समुद्री नीला है तो 10, ठीक है ना। उसके बाद से आपका नीला लोहित यानी पर्पल है तो 11 है, गाढ़ा नीला है तो 12 है, बैगनी है तो 13 या 14, ये हो सकता है। तो यहाँ पे सार्वत्रिक सूचक के लिए कुछ यहाँ पे आपका रंग दिए गए हैं जिनका पीएच मान ये होता है, ठीक है ना। यानी जो आपका विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसके द्वारा हम विलयन का पीएच मान ज्ञात कर ले, नहीं पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना, विभिन्न रंगों के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका पूरा ये दिया गया है, ठीक। चलिए एक बार और देख लीजिए। चटक लाल है तो 0, लाल है तो 1 या 2, नारंगी है तो 7, नारंगी है तो 4, नारंगी पीला है तो 5, हरित पीला है तो 6, हरा है तो 7, और उसके बाद हरित नीला है तो 8, नीला है तो 9, समुद्री नीला है तो 10, नीला लोहित यानी पर्पल तो 11, गाढ़ा नीला है तो 12, बैगनी है तो 13 या 14, यह पीएच कलर और पीएच मान हो गया। तो इस तरीके से आप
पीएच मान, ठीक है, के लिए पदार्थों का पीएच मान क्या होगा, पीएच मान कैसे हम निकालेंगे, अब इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये तो आपका पीएच कुछ बताया गया किस पदार्थ में उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है, और पीएच मान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसके बाद से पढ़ते हैं कुछ अम्लों की, जैसे प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, जैसे कुछ प्राकृतिक स्रोत में जैसे आपका दिया गया है उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सिरका दिया गया है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आंवला है, खट्टे फल है, प्याज है, इसमें स्कार्बिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। संतरा है, नींबू है, जो भी आदि खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सेव जो होता है उसमें मैलेइक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखिए इमली, अंगूर, कच्चा आम जो होते हैं इसमें टार्टेरिक अम्ल पाए जाते हैं। टमाटर, पालक होता है, चने की पत्ती होता है, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चींटी और नेटल पौधे की जो पत्ती होता है इसमें मेथेनाइक अम्ल पाए जाते हैं, और जो चींटी होता है उसके में फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो चींटी होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो यह आपके दिया गया था अम्ल की कुछ प्राकृतिक स्रोत है, इस स्रोत में कौन से अम्ल पाए जाते हैं जिसके कारण हमको क्या होता है, खट्टा महसूस होता है और कड़वापन महसूस होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद से आपको लवण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लवण क्या होता है। अम्ल और क्षारक के विषय में तो आप लोगों ने पढ़ लिया था, अब लोग हम लवण के विषय में पढ़ेंगे, साल्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम साल्ट के विषय में पढ़ते हैं। जो साल्ट होता है वह वे पदार्थ जो किसी अन्य अम्ल या क्षार से क्या करता है, अब क्रिया फलस्वरूप बनाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए अम्ल और क्षार है, ये दोनों आपस में अब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये जिंक धातु है, इससे अब क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है जो लवण के रूप में होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है ना। तो लवण जो होता है वो अम्ल और क्षार जब आपस में अब क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक। लवण की विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता के बारे में अगर जाने तो ये प्राय क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, प्राय ठोस होते हैं, इसकी पहली विशेषता ये होता है। दूसरा होता है कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वह ऊंच होते हैं, ठीक है ना, हाई होते हैं। ये जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा आपका कि जो आपके लवण होते हैं वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। अगर लवण का हम जलीय विलयन देखें तो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है ना। या भी यह कह सकते हैं कि यह विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोज्य होता है, ठीक है ना। यह आयनिक यौगिक होते हैं, यह आयनिक यौगिक होते हैं, जब इसको जल में आप घोलेंगे तो आयन के रूप में टूट जाते हैं, ठीक है ना, प्लस सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका लवणों की एक विशेषता होती है, ठीक है ना, कि आपको बताया गया कि ये प्राय ठोस होते हैं, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जल में घुलनशील होते हैं, इनके विद्युत के सुचालक का कार्य करते हैं, ठीक है। ये आयनिक यौगिक होते हैं, ये इनकी विशेषता होता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं लवणों के विलयन की प्रकृति का पीएच मान, ठीक है ना। इसमें क्या आपको जानना है कि जो आपके जो साल्ट जो
सॉल्यूशन होता है, जो लवणों के विलयन जो होते हैं उनके जो नेचर होता है, उनका जो पीएच वैल्यू होता है क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप जानते हैं जो साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अम्ल या क्षार के मध्य उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए इनका जो पीएच जो मान जो होता है 7 होता है, यानी जल के बराबर होता है। यानी अगर हम साल्ट को अगर जल में अगर घोलने पर जो प्राप्त जो विलयन होता है, जो विलयन हमको मिलता है, तो वो विलयन जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो अम्लीय हो सकता है, या तो क्षारीय हो सकता है, या तो उदासीन हो सकता है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो साल्ट जल में घोला गया है, यानी जो जलीय विलयन में जो आयन, जो हाइड्रोजन आयन अगर अधिक अगर मिलते हैं या OH आयन अधिक मिलते हैं, तो अगर हाइड्रोजन आयन अधिक मुक्त होने पर मुक्त होते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो विलयन की जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर OH आयन की संख्या अधिक होते हैं तो वहाँ विलयन जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। जैसे सोडियम जो क्लोराइड होता है, इसका जलीय जो होता है विलयन उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। लेकिन जो आपका अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वह अम्लीय होता है, इसलिए इसकी पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होता है, 9 होता है। तो यह जो आपको बताया गया, यह लवणों के विलयन की प्रकृति और पीएच मान के बारे में बताया गया। तो हम कैसे इसको बताएंगे कि कौन सा अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, ठीक है ना। अब इसके बाद से उसका क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट में कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लवणों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, इसमें मुख्य रूप से आपके 6 हैं। सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय है, मिश्रित है, संकर है, द्विक लवण। यह आपके क्लासिफिकेशन है, ये 6 भाग में इसको बांटा गया है। सबसे पहले तो सामान्य लवण के बारे में हम जान लेते हैं। सामान्य लवण क्या होता है, जो प्रबल अम्ल या प्रबल जो क्षार को, ठीक है, मिलाने से उदासीन विलयन प्राप्त होता है। तो क्या होता है, इससे बनने वाले जो लवण होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य लवण होते हैं, ठीक है ना। इनमें जो होते हैं अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु पूर्णतः क्या होते हैं, स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। जैसे NaCl, KCl, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं ये सामान्य लवण के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये जो लवणों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, इसको 6 भाग में डिवाइड किया गया है और इन 6 भाग को हम एक एक करके आपको, ठीक है ना, सभी भागों को अलग अलग करके हम बताएंगे, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आपका सामान्य लवण है, सामान्य लवण के बारे में बताया जाएगा। अम्लीय लवण क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। क्षारीय लवण क्या होता है, मिश्रित लवण क्या होता है, संकर लवण क्या होता है, द्विक लवण क्या होता है, यह सबको आपको अगले वीडियो में, ठीक है, विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। तो ये तो आपका क्लासिफिकेशन के बारे में था कि उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया। यहाँ पे देखिए इसके एग्जाम्पल भी लिखे गए हैं, ठीक है ना। जैसे सामान्य लवण में हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है, अम्लीय लवण में हाइड्रोजन का स्थानांतरण नहीं होता है, ठीक है ना। जो क्षारीय लवण होता है, क्षारीय लवण जैसे होता है, जैसे
उसमें आपका दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार को मिलाने से क्षारीय विलयन प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्षारीय लवण होता है। मिश्रित लवण क्या होता है? ऐसे लवण होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक क्षारीय अथवा अम्लीय मूलक उपस्थित होते हैं, तो मिश्रित लवण होते हैं। संकर लवण क्या होते हैं? वे लवण होते हैं जिनमें आयन या उदासीन अणु किसी धनायन के साथ एक उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है ना, तो वह संकर लवण होते हैं। द्विक लवण क्या होते हैं? दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाता है, ठीक है ना। जैसे फिटकरी हो गया, ठीक है ना, मोहर लवण हो गया, ये द्विक लवण है। यहाँ पे इसका ये डिफिनीशन है, शॉर्ट में आपको बताया गया। अब इसके अगले वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक। थैंक यू।